इमेजिन करो तुम जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में आ गए हो एंड तुम्हारे सामने एक कर्स स्पिरिट खड़ी है, वो भी ग्रेड 1 लेवल की। बट यहाँ पे तुम्हारे पास एक चॉइस मिलती है कि तुम अपना डोमेन एक्सपेंशन परफॉर्म कर सकते हो उस ग्रेड 1 कर्स के सामने। और वो डोमेन कैसा भी हो सकता है, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है और वो कैसा भी दिख सकता है, जो कि लिटरली तुम्हारी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब तुम किसी का भी डोमेन एक्सपेंशन को देखकर तुम उसकी पर्सनैलिटी का आइडिया लगा सकते हो। जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स में डोमेन एक्सपेंशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि पूरे खेल को पलट के रख देती है। मतलब इस टेक्निक से तुम इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल चीजें परफॉर्म कर सकते हो जो कि एक इंसान सोच भी नहीं सकता है। एंड आज हम इन्हीं चीजों से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 7 डोमेन एक्सपेंशन को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करके और उनको एनालाइज करेंगे एंड साथ में उनको रैंक भी करने वाले हैं। तो कोई स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाओ, बिकॉज इन दिस वीडियो तुम्हें कई सारी इनसाइट्स जानने को मिलेगी जेजेके के बारे में। सो गेट रेडी फॉर इट एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो देखो, अगर तुम्हें ये नहीं पता कि डोमेन एक्सपेंशन होता क्या है तो पहले मैं वो समझा देता हूँ, एंड अगर तुम्हें इसके बारे में जानकारी है तो तुम टाइम स्टेप के अकॉर्डिंग ये पार्ट स्किप कर सकते हो। Infinite Void. तो भैया इन सब रैंकिंग से पहले ये सवाल आता है कि व्हाट इज डोमेन एक्सपेंशन। रियोई कितेंकाई आल्सो नोन एज डोमेन एक्सपेंशन एक एडवांस्ड बैरियर टेक्निक होती है जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में, जिसका पर्पस ये होता है कि वो यूजर और उसके टारगेट ओपोनेंट को एनवायरनमेंट से अलग करके यूजर के इननेट डोमेन में फंसा देना, जो कि वास्ट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी से बना हुआ होता है, जिसको कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हर कोई डोमेन एक्सपेंशन को परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें अपनी कर्स टेक्निक को 100% एक्यूरेसी के साथ अनलीश करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ डोमेन एक्सपेंशन हमारी पर्सनैलिटी और कर्स एनर्जी को हम किस तरीके से यूज करते हैं, इस पे भी हमारा डोमेन एक्सपेंशन का स्ट्रक्चर और हमारा डोमेन एक्सपेंशन कितना पावरफुल होगा, ये सब भी डिपेंड करता है। सो डोमेन एक्सपेंशन तो समझा दिया। नाउ अब हम टॉप 7 डोमेन एक्सपेंशन को रैंक करने वाले हैं और हर एक डोमेन एक्सपेंशन को हम एनालाइज और ब्रेक डाउन भी साथ में करेंगे। सो हियर इज रिचार्ड presenting top 7 domain expansion of Jujutsu Kaisen anime. इस लिस्ट में सबसे पहला डोमेन एक्सपेंशन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि हमारी इस लिस्ट में नंबर 7 की पोजीशन को क्लेम करता है, दैट इज काइमेरा शैडो गार्डन। काइमेरा शैडो गार्डन पर्सनली इज वन ऑफ माय फेवरेट डोमेन एक्सपेंशन इन जुजुत्सु काइसन बिकॉज ऑफ हिज डिजाइन गिवन बाय गेगे आकुतामी। गेगे ने मेगुमी के कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए उसके डोमेन को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, बिकॉज हिज डोमेन रिप्रेजेंट हिज इनर रियल सेल्फ। क्योंकि भले वो सबके सामने काफी शांत स्वभाव में रहता है, बट हिज रियल इनर self came out in this moment, that is pure madness, his inner monster side। and ये देख के anime community में लोग बहुत क्रेजी हो गए थे कि भाई ये क्या कर दिया इसने। that makes his character even more cool because मेगुमी को अपनी फुल पावर को ना फुल इस्तेमाल करना, इस चीज के लिए मेगुमी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है फ्रॉम गोजो एंड सुकुना, क्योंकि ये चीज मेगुमी को लिमिट करती है। एंड द आयरनी इज साकुरो गोजो इसका पूरा उल्टा है। उसको बचपन से जो भी पावर इनहेरिटेड होके मिली है वो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करता है। That's why he is a special grade sorcerer and मेगुमी भी ग्रेड 1 या स्पेशल ग्रेड बनने का काफी भारी पोटेंशियल रखता है। एंड अनदर थिंग जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी इसके डोमेन के बारे में, कि गेगे ने बहुत अच्छी तरीके से मेगुमी के मैडनेस को शो किया था इसके डोमेन में। उसका पागलों की तरह हंसना एंड जो एनहांस आया था हर चीज को लेकर, लाइक स्पीड एंड कर्स एनर्जी, दैट लुक्ड सो कूल इन दिस एपिसोड। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से मेगुमी के डोमेन को यहाँ पे इनकम्प्लीट रखना, इसके थ्रू मेरे हिसाब से गेगे आकुतामी ने यहाँ पे एक मेटाफर दिखाने की कोशिश करी है कि जैसा इसका डोमेन भी इनकम्प्लीट है वैसा ही इसका पोटेंशियल भी इनकम्प्लीट है, जो कि इस डोमेन को और भी ज्यादा बिजार और मेगुमी एज अ सॉर्सरर कैसा है वो ये भी बहुत अच्छी तरीके से शो करता है। मतलब तुम देख रहे हो मांगाका ने कितना अच्छा रिलेशन बनाया है एक सॉर्सरर और उसके डोमेन के बीच में। खैर मेगुमी डिजर्व्स हर नंबर 7 पोजीशन इन दिस लिस्ट। ना नंबर 6 पे आते हैं, दैट इज केंजाकु's वार्म प्रोफ्यूजन। केंजाकु's वार्म प्रोफ्यूजन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोमेन है जुजुत्सु काइसन में, बिकॉज इट अलाउज केंजाकू टू मैनिपुलेट टाइम एंड स्पेस वेयर ही कैन क्रिएट एन ऑल्टरनेट रियलिटी वेयर ही हैज कंट्रोल ओवर टाइम, जिसके कारण सामने वाला ओपोनेंट
ओपोनेंट के लिए भी ये चीज बहुत मुश्किल हो जाता है उसका अगला मूव प्रिडिक्ट करना। मतलब अगर एक नटशेल में बताऊं तो केंजाकू अपने डोमेन के थ्रू एक सुपर नेचुरल प्लेग्राउंड बना लेता है जहां पे वो बॉस है, एंड इट ऑल्सो जस्टिफाइज द वर्क। जैसा काम वैसा डोमेन, क्योंकि रियल लाइफ में भी ही एक्ट एज अ बॉस। अगेन अप्रिशिएशन बनता है फॉर द केमिस्ट्री बिटवीन डोमेन एंड द कैरेक्टर। नाउ नंबर 5 पे आता है वन ऑफ द क्रेजीएस्ट डोमेन एक्सपेंशन ऑफ जुजुत्सु काइसन एंड माय पर्सनल फेवरेट, दैट इज आइडल डेथ गैम्बल। No doubt Idle Death Gamble totally deserves to be in this place and list, because why not bhai? Hakari is one of the most craziest and amazing character in Jujutsu Kaisen. उसकी मान्यता, उसके बोलने का तरीका, उसके लड़ने का तरीका is absolutely crazy भाई। इतने मीम्स और एडिट्स देख लिए सोशल मीडिया पे तो भाई इस लिस्ट में बनता है यार आना। So Hakari's Idle Death Gamble I think one of the most complex domain expansions में से आता है मेरे हिसाब से। So देखो थोड़ा समझा देता हूँ पहले मैं। So Hakari का डोमेन expansion is based on पचिंको सिस्टम, जिसके कारण इस डोमेन का हर एक स्टेप काफी ज्यादा अनसर्टन है इवन हकारी के लिए भी, क्योंकि हकारी का भी इस पूरे डोमेन में सिर्फ एक ही गोल होता है कि वो किसी भी तरह एक जैकपॉट अचीव कर ले, और वो कैसे? किसी भी तरह 3 आइडेंटिकल कैरेक्टर्स एक साथ लाकर, मतलब एक लॉटरी की तरह समझ लो तुम, जिसके कारण हकारी को 4 मिनट और 11 सेकंड के लिए इन्फिनिट कर्स एनर्जी मिलती है प्लस ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक। एंड ये दो डेडली कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं ओपोनेंट का, ये तुम्हें भी आइडिया होगा, बिकॉज हकारी का डोमेन एक्सपेंशन उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। फुल ऑन एनर्जी और पागलपन, मतलब जो होगा देखा जाएगा भाई। एंड यही तो एक माइंडसेट होता है रिस्क टेकिंग का, और यही हकारी करता है अपने डोमेन में। ही डजंट केयर भाई उसके साथ आगे क्या होगा। सो या बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आइडल डेथ गैम्बल डिजर्व्स टू बी इन 5th पोजीशन। नाउ कम्स द नेक्स्ट डोमेन एक्सपेंशन जो कि नंबर 4 का स्पॉट क्लेम करता है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट एंड क्रीपीएस्ट डोमेन एक्सपेंशन ऑफ जुजुत्सु काइसन, दैट इज सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। भाई साहब अमेजिंग, मतलब अमेजिंग भाई। इस डोमेन का डिजाइन मुझे जेजेके में अब तक का सबसे क्रीपी और यूनिक लगता है। मतलब हैट्स ऑफ टू गेगा गोतामी भाई, तुसी ग्रेट हो। खाओ मां कसम। Mahito को डोमेन एक्सपेंशन from the beginning till the end, Geiga Akutami perfectly executed this. Every pinch and the detail in this, Geiga Akutami perfectly shows the character of Mahito. जैसे जोगो इंसानों के आग के फियर से जन्मा है, वैसे ही हानामी नेचर के थ्रू जो इंसानों का फियर होता है उससे जन्मी है, वैसे ही Mahito is one of the worst, that is hatred towards human. That's why he has no gender, because he represents the humanity, the real face of humans. Because इस दुनिया में सिर्फ 3 ही इमोशंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस से निकलते हैं, that is pain, revenge and hatred, and this is what Mahito is formed of. That's why उसका ना ही कोई शेप है, ना ही कोई जेंडर है। He can manipulate himself in anything, animal, human tool, balloon और anything भाई। He doesn't care about anything, बस उसको मजा आना चाहिए, because he doesn't think about how many to kill, he cares about how is going to kill, which makes the character even more scarier and terrifying. And मैं एक और चीज बता दूं कि सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन ही ऐसा एक डोमेन है जिसमें 2 हाथ लगते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। That's why बहुत ही कम एक्सपीरियंस के होते हुए भी Mahito was able to activate his domain. And गेगे ने भी इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बहुत ही अमेजिंगली यूज किया था कि उसको दोनों हाथों को उसको मुंह में दिखा के, मतलब which makes Mahito's character even more scarier. And yeah, that's for all these reasons I think Personally, this domain deserves to be in this place. Now, अब नंबर 3 की तरफ आते हैं अगले डोमेन की तरफ, जिसका नाम है Deadly Sentencing of Higuruma. So, Deadly Sentencing is one of the most complex domain expansion in Jujutsu Kaisen. So, first let me explain you this, क्योंकि इसके बारे में बात करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो पहले मैं समझा देता हूँ। तो Deadly Sentencing एक ऐसा टाइप का डोमेन है जिसमें एक यूजर अपने आप को और अपने सामने वाले ओपोनेंट को एक कोर्ट रूम में ले जाता है, जहाँ पे हमें एक शिकिगामी को दिखाया जाता है जो कि ओपोनेंट के ऊपर चार्जेस लगाता है। आसान भाषा में बोले तो जिंदगी में उसने जो भी बड़े लेवल के गुनाह किए हैं, लाइक मतलब किसी का खून करना या फिर कोई बड़ा क्राइम करना, सो इन क्राइम्स को सामने वाले इंसान को जस्टिफाई करना होता है कि जो उन्होंने किया है वो सही था, या फिर उन्होंने वो क्राइम किया ही नहीं है, उन पे झूठे एलिगेशंस लगे हैं। तो इन सब सिनेरियोस के बाद सामने वाले ओपोनेंट को 3 ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज नंबर 1 चाहे तो वो चुप रहे, नंबर 2 चाहे तो एक्सेप्ट कर ले अपने क्राइम को, नंबर 3 चाहे तो उस क्राइम
क्लेम को डिनाई कर दे, मतलब मना कर दे कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसके बाद यूजर के पास एक एविडेंस पहुंचता है जो कि ओपोनेंट के साथ भी हो सकता है और उसके खिलाफ भी। अगर ओपोनेंट यहाँ पे गिल्टी पाया गया तो उसके लिए दो टाइप की पनिशमेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ क्राइम। फर्स्ट टाइप की पनिशमेंट ये होगी कि ओपोनेंट अपनी कर्स टेक्निक नहीं यूज कर सकता है, मतलब अगर कर्स टेक्निक नहीं भी है तो वो अपनी कर्स एनर्जी भी नहीं यूज कर सकता है। एंड दूसरी टाइप की पनिशमेंट ये है कि शिकिगामी यूजर को एक स्वॉर्ड थमा देता है जिससे वो किसी की भी जान ले सकता है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सो देखो भाई, ये डोमेन काफी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि इसमें कई सारी टर्म्स इन्वॉल्व थी, इसलिए मैंने इसका एक बार शॉर्ट ब्रीफ दे दिया तुम्हें। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसी कारण से इस डोमेन को नंबर 3 की पोजीशन पर रखा है क्योंकि गेका कुतामे ने भी लिटरली आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है इस डोमेन को बनाते समय। जिस तरीके से उन्होंने टेक्निकल टर्म्स को इन्वॉल्व रखा था, लाइक प्रोसिक्यूटर, डिफेंड एंड कन्फिस्केशंस, ड्यू टू दिस एलिमेंट्स इन द डोमेन, दिस आल्सो डिफाइंस द पर्सनालिटी ऑफ हिगुरुमा, दैट हाउ अ लॉ ड्रिवन पर्सन ही इज, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस डोमेन डिजर्व्स टू बी इन दिस स्पॉट। नाउ अगले डोमेन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मेनोवेलेंट श्राइन। मेनोवेलेंट श्राइन एक ऐसा टाइप का बैरियरलेस डोमेन है जो कि अराउंड 200 मीटर्स तक फैल सकता है, बट सुकना कैन आल्सो श्रिंक दिस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जिसमें सुकना डिपेंडिंग अपॉन द अपोनेंट ही आल्सो यूजेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक टू हर्ट हिज अपोनेंट. Like for the things with curse energy, he uses cleave, and for the things with no curse energy, he will hit them by dismantle. एंड ये तब तक चलेगा जब तक सुकना चाहेगा। एंड यहाँ पे तुम्हारे मन में सवाल चल रहा होगा कि भाई ये सब तो ठीक है सर, बट नंबर 2 पोजीशन पे क्यों रख दिया? बिकॉज ही सुकना। क्या जोक मारा भाई। नाउ अगले डोमेन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस लिस्ट में नंबर 1 का स्पॉट क्लेम करता है, दैट इज नन अदर देन इन्फिनाइट वॉइड। 領域展開無料 अब अपनी रैंकिंग आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं जरूर जानना चाहूंगा। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये मेरी लिस्ट थी जो कि मैंने सभी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, तभी शायद हो सकता है तुम में से बहुत लोग मेरी लिस्ट से अग्री ना करो। Okay, that's it from my side for today. तुम लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें जेन्युइनली अगर ये पूरी वीडियो पसंद आई हो तो। कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना ओपिनियन जरूर बताना इस पूरी लिस्ट के बारे में, इस पूरी रैंकिंग के बारे में कि तुम्हारा क्या कहना है मेरे पूरी इस रैंकिंग को लेकर। एंड तुम इसके अलावा अगर मुझे और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो तुम मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैं मीम्स और एडिट्स डालते रहता हूँ। एडिट्स की उम्मीद मत रखना, वो अभी थोड़ा कम हो गया है, बाकी मीम्स डालते रहता हूँ एंड चैनल से रिलेटेड अपडेट्स, एंड तुम डीएम्स के थ्रू पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड बाकी मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो प्लीज स्टे ट्यून्ड। बाय।